हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पिंगलाक्स ट्यूटोरियल्स। सो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन और ये हमारे आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एक और सिलेबस का एक और टॉपिक है और हम जल्दी अपना सिलेबस आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर मार्केटिंग का फिनिश कर देंगे। तो अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, व्हाट इज इट? देखो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज या ब्रांड होती है तो उनके लिए इजी नहीं होता लार्ज या ब्रॉड लेवल पर या डाइवर्स लेवल पर कस्टमर तक रीच कर पाना या उनको इजीली कनेक्ट कर पाना। तो इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है, यानी कि डिवाइडेशन किया जाता है। अब वो डिवाइडेशन किस बेसिस पे किया जाता है, यही हम मार्केट सेगमेंटेशन में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको करने के लिए जो मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है यानी कि डिवाइडेशन किया जाता है कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उसके लिए बहुत सारी स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो स्टेप्स क्या हैं? दिस डिसीजन रिक्वायर अ कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर एंड केयरफुल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। केयरफुल सोचना पड़ेगा, ये सारी चीजों की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। So number one is identify and profile distinct group of the buyer who differ with their needs and want. नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हर, क्योंकि मैं हूं, मेरे साथ भी अगर कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग भी है तो उसकी नीड और वांट अलग है, मेरी नीड और वांट्स अलग है, आपकी नीड और वांट अलग है। तो नीड और वांट्स की अकॉर्डिंग या उसके बेसिस पर डिफरेंशिएट या सेगमेंटेशन किया जा सकता है। सेलेक्ट वन और मोर मार्केट सेगमेंट टू एंटर। जब आप मार्केट सेगमेंट कर रहे हैं, यानी कंपनी जब मार्केट सेगमेंट कर रही है तो वो एक या दो ऐसे सेगमेंट को लेकर टारगेट करना चाहिए, मार्केट करना चाहिए उसे, ताकि वो उसमें एंटर कर सके और सर्वाइव कर सके, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर ना चले। सेगमेंट मींस कि प्रेफरेंस, नीड, वांट के बेसिस पे कस्टमर के प्रेफरेंस के या उनकी बेसिस पे कस्टमर का सेगमेंटेशन किया। अब हम इस तरह के कस्टमर को डील कर रहे हैं या हम इस तरह के कस्टमर को डील कर रहे हैं, हम इस तरह के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। Next is, for each target segment, establish and communicate the distinct benefit of the company's market offering. यानी कि जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी मार्केट में ऑफरिंग भी दिखानी पड़ेगी कि व्हाट यू आर गिविंग। लाइक अगर आपका सेगमेंट यंगस्टर्स के लिए है या किड्स के लिए है, then you have, the brand has to show what actually they are offering या brand is offering to their particular target या particular segmentation of the consumer. Okay, so broadly there are four kind of segmentation. What are they? Geographic, demographic, psychographic and behavioral. Okay, so we will discuss one by one. The demographic segmentation means demographic might be the first thing people think of when they hear market segmentation. This is perhaps the most straightforward way of defining customer group, but it remains powerful. Demographic में क्या क्या आते हैं? Age, gender, ethnicity, income level, religion, profession, इस तरीके से। यानी ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, यानी कि एज के अकॉर्डिंग अगर आप ब्रांड कोई प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लैक्मे की, तो दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट फॉर द विमेन। सबसे पहले तो जेंडर वो विमेन के लिए लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो एज में क्या कर रहे हैं कि वो मतलब टीनेजर गर्ल्स को भी लेके चल रहे हैं, साथ में वो मेच्योर पर्सन या एजेड विमेन को भी लेकर चल रहे हैं। तो उनका जो डेमोग्राफिक का मतलब है एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, एथनिसिटी के अकॉर्डिंग या लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग या एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको कस्टमर को सेगमेंटेशन करके या उनका डिवाइडेशन करके हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इजी होता है मार्केट में टारगेट कर पाना और मार्केट में अपने आप को एक अपनी प्रेजेंस को बना पाना। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये किस तरीके का सेगमेंटेशन होता है? इसमें ऐसे जो पर्सन होते हैं, पर्सन यानी कि आप लोग, हम सब लोगों की, जैसे लाइक हॉबीज अलग होती है, लाइफ के गोल्स अलग होते हैं, पर्सनालिटी अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होती है, चॉइसेस अलग होती हैं, सो लाइफस्टाइल अलग होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे मेक द सेगमेंटेशन। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन फोकस ऑन द कस्टमर पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट, कि आपको क्या पसंद है, या जैसे मैं इंडिविजुअल एज अ पर्सन मैं क्या पसंद करती हूँ, या मेरी फैमिली में किसी को क्या पसंद है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी चॉइसेस, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी वैल्यू, हमारी हॉबीज सेम हो। तो इन चीजों को देखकर सेगमेंटेशन जो किया जाता है उसे साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं।
Geographic segmentation, as the name implies, related to the geography and the region. By comparison, geographic segmentation is often one of the easiest to identify, grouping customer with regards to their physical location. This can be defined in the number of ways like country, region, city, postal code, local area, like this. तो ये जोग्राफिक एरिया लाइक हिल स्टेशन पर आप देखेंगे तो कुछ एक डिफरेंट हिल स्टेशन पर कैप मिलती हैं, वो कैप प्रेफर करते हैं। अगर हम भी कभी घूमने जाएंगे हिल स्टेशन पे तो हम जाएंगे, हम उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड वो जो कैप मिलती है वुलन वाली हम वो पहने, पर वो कैप जर्नली यहाँ पे हमारे प्लेन एरिया में नहीं मिलती है, या मिल भी जाएगी तो उतना आपको ट्रेंड नहीं दिखेगा उसका। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कुछ अलग कॉस्ट्यूम्स की तो वो रीजन के अकॉर्डिंग होती हैं, या रीजन के अकॉर्डिंग स्किन की रिक्वायरमेंट होती है, कैसी कैसी स्किन होती है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों के प्रोडक्ट या ब्रांड को अपने प्रोडक्ट बनाने चाहिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए, लाइक दिस। Behavioral segmentation means the behavioral segmentation is possibly to the most useful of e-commerce businesses. How? It requires a little data to truly effective, but much of these can be gathered via here. We group customer with regards to their spending habits, browsing habits, interaction, loyalty to the brand and previous product rating, like this. ये क्या है, ये भी इंडिविजुअल बिहेवियर पर डिपेंड करता है, यानी कि कस्टमर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। लाइक अगर हम और आप लोग हैं, हम किसी प्रोडक्ट को लेके क्या सोचते हैं, और हम उस कभी कभी क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को इतना पसंद करते हैं कि हम उसी की तरफ रहते हैं। अगर मार्केट में या फिर हम अगर ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो वी विल वेट, वी विल नॉट स्विच टू द अदर प्रोडक्ट, अदर ब्रांड। तो ये भी बिहेवियर को भी सेगमेंटेशन लेके चलते हैं कि ऐसे हमारे कस्टमर, इनके डेटा को करेक्ट किया जाता है कि ऐसे हमारे कस्टमर जिनकी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है या जिनकी ब्राउजिंग हैबिट्स क्या है, वो कैसा पसंद करते हैं, उनकी लॉयल्टी क्या है, ये सारी चीज़ों का डेटा भी कलेक्ट करके वो बिहेवियर सेगमेंटेशन में यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि आपको लाइक बीइंग अ ब्रांड, जैसे मैं ब्रांड में हूँ तो मेरी कंपनी को पता होगा कि कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस या क्या बिहेवियर है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने प्रोडक्ट को यूज़ करूँगी। अगर मेरी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं लोग, और अगर मैं मेरी प्रोडक्ट में अभी या प्रोडक्शन में अनअवेलेबिलिटी हुई और मुझे पता चला कि मेरे जो कस्टमर है माइट भी वो स्विच कर सकते हैं, तो मुझे अपने कस्टमर के बारे में पता है, उनके बिहेवियर के बारे में पता है। वो ऐसे नहीं पता इंडिविजुअल पता है, वो पता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम, और मैं मार्केट में जिस तरह से हूँ इन्वॉल्व हूँ उस तरीके से पता है। यानी बिंग अ ब्रांड में मार्केट में जिस तरह से इन्वॉल्व हूँ, पता है मुझे कि क्या एक्सपीरियंस मेरे सामने आए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं क्या करूंगी, अगर ऐसा है मेरा कस्टमर स्विच कर सकता है, मेरा जो ब्रांड की प्रोडक्ट को स्विच कर सकता है, तो मैं ऐसी सिचुएशन ही नहीं आने दूंगी कि अनअवेलेबिलिटी रहे मेरे स्टॉक की। मैं ऑलवेज रेडी रहूंगी कि मेरा स्टॉक अनअवेलेबल नहीं रहे। और अगर मेरे प्रोडक्ट के लिए कोर स्विच यानी कि लॉयल हैं तो वो वेट करेंगे और वो यूज करने के लिए मेरे प्रोडक्ट के या मेरे ब्रांड के स्टॉक को आने का वेट करेंगे। तो कहने का मीन्स ये है कि बिहेवियर पर भी सेगमेंटेशन किया जाता है कि किस तरह के यूजर्स हैं, किस तरह के कस्टमर है, और उनके बेसिस पर सेगमेंटेशन करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को टारगेट किया जा सकता है और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके मार्केट की जा सकती है। सेगमेंटेशन करने के फायदे क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द सेगमेंटेशन? नंबर 1 इज इम्प्रूव्स कैंपेन परफॉर्मेंस। अगर आपने सेगमेंटेशन कर रखा है और आप अपने प्रोडक्ट या ब्रांड की कुछ प्रमोशन करते हैं या कुछ कैंपेन करते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। से फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास लाइक कोई प्रोडक्ट है और वो रिलेटेड है किड्स से, तो अब किड्स के ही यानी कि पेरेंट्स, किड्स को तो आप टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि किड्स तो उस चीज के लिए प्रेफरेंस नहीं करेगा, तो पेरेंट्स आपकी जो होगी वो टारगेट ऑडियंस होगी जो अपने बच्चे के लिए, अपने किड्स के लिए, अपने टॉडलर्स के लिए वो प्रोडक्ट खरीदेंगी। तो आपको अपने कैंपेन करने का एक सही रास्ता दिख जाता है। तो ये वन ऑफ द बेनिफिट है सेगमेंटेशन करने का। Another one is inform product development. Market segmentation can also help the companies to develop product better meet the need of their customer. You can create product to appeal the needs your main market segment. Say for instance, you run a company and your primary market is middle class family, but
यू विल लाइकली टू डिजाइन अ सिटिंग लाइक रूम, लाइक आपकी जो आप कोई कंपनी लाइक ऑटोमोबाइल का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, आप अगर कोई ब्रांड कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है जो अपनी उनकी जो ऑटोमोबाइल बनती है या जो व्हीकल बनती है वो काफी मतलब थोड़े रिच लोगों के लिए या क्रीमी लेयर लोगों के लिए वो बनाते हैं, लेकिन अगर वो उस पर नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट पे लॉन्च कर रहे हैं और वो लॉन्च कर रहे हैं मिडिल क्लास पीपल के लिए, तो फिर वो इन्फॉर्म करेंगे और कैसे बताएंगे मिडिल क्लास पीपल को कि ये आपके लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मिडिल क्लास पीपल अपनी फैमिली के साथ ही जाना चाहेगा, अकेले तो वो घूमने फिरने जाएगा नहीं, तो वो इन सब चीजों को टारगेट करते हुए वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जैसे कि लेग रूम, सिटिंग, फैमिली के लिए मल्टीपल, अगर आपके एक से दो या दो से तीन बच्चे भी हैं तो वो भी आपके लिए, मतलब फैमिली आपकी आराम से कार में या ऑटोमोबाइल में कार में आ सकती है और आप आराम से बैठकर उसे जा सकते हैं, कंफर्टेबल है और आपकी माइलेज अच्छी है। तो ये सारी चीजों को टारगेट करते हुए आप अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है विद द डिफरेंट सेगमेंट, लाइक मिडिल क्लास का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो वो इस तरीके के क्वालिटीज को बताकर ही कर सकती है। देन रिवील्स एरिया टू एक्सपेंड, market segmentation can also help business to identify the audience segment that are not currently reaching with their market efforts and then expand into the new market. Example, clothing company that primarily target the middle-aged women but decided to start selling the kids clothing as well. जो middle aged women हैं वो पहले उन्होंने उनको टारगेट किया कंपनी ने, लेकिन फिर देखा कि हम उनके किड्स को लेकर भी चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मिडिल एज है तो अपने किड्स के लिए भी परचेजिंग वही करेंगी, तो इस तरह से उन्होंने दो सेगमेंट को टारगेट कर लिया, क्योंकि किड्स के लिए पेरेंट्स को ही गार्जियन को ही इन्वॉल्व किया जाएगा कैंपेनिंग के लिए बताने के लिए, तो दो सेगमेंट यहाँ पे उन्होंने कवर कर लिए, तो ये भी एक बेनिफिट है। इम्प्रूव बिजनेस फोकस, market segmentation can also help business to focus their effort, which enables them to establish a brand identity and specialize in a particular type of a product. तो ये आपकी बिजनेस के फोकस को, बिजनेस की स्ट्रैटेजी को भी इम्प्रोवाइज करता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो यू विल मेक अ प्रोडक्ट लाइक दिस, यू विल मेक अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। Like inform other business decisions, like market segmentation can also help to inform other important business decision regarding to the customer. These decisions may involve matters such as pricing and distribution, and this is also one of the benefit of the market segmentation, क्योंकि आप इस तरीके से मार्केट में और भी आपके प्लेयर्स हैं, यानी मार्केट में और भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपनी प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिसाइड कर सकते हैं। Now let's have some practice question. Socioeconomic classification, lifestyle, personality are the major segmentation variable. In which category? It is in a psychographic category. क्योंकि lifestyle personality की बात करें तो वो psychographic है, यानी individual person का अलग अलग है। Readiness and stage and attitude towards the product are major segmentation variable in the which category? In the behavior कैटेगरी की, किस रेडीनेस उनकी स्टेज है या कैसे खरीदना है, क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, तो वो हमारे बिहेवियर के अंदर आता है। ओके, रूरल मार्केट इन साउथ इंडिया आर डैश इन टर्म ऑफ साइज, ऑक्यूपेशन, पॉपुलेशन और पीपल इनकम लेवल, accessibility, social cultural factors and similar dimension. Other examples are the heterogeneous is the right answer. क्यों? रूरल मार्केट में साउथ इंडियन like in term of size, occupation, population, income level, ये सब एक जैसे तो मिलेंगे नहीं आपको, अगर एक जैसे नहीं मिलेंगे तो उसे हम heterogeneous कहते हैं, यानी कि those are having a different qualities means heterogeneous और same quality means homogeneous. Psychographic is the science of using dash to better understand the customer is psychology and demographic. बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें आप पर्सनालिटी भी देख रहे हैं प्लस किस एज में क्या पर्सनालिटी क्या एटीट्यूड है वो भी देख रहे हैं डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, बिकॉज यहाँ पे वो दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। The next one is the customer who purchase only one brand at all time are termed as the, देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, तीन तरीके के कस्टमर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, तीन तरीके के कस्टमर्स होते हैं। एक कस्टमर होते हैं जिसे हम कहते हैं हार्ड कोर लॉयल्स, दूसरे सॉफ्ट कोर लॉयल्स, तीसरे स्विचर्स।
तो हार्डकोर लॉयल्स वो होते हैं जो ब्रांड, जिस ब्रांड को पसंद करते हैं उस ब्रांड को छोड़ते ही नहीं है। अगर वो उसके प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो दे विल वेट, एंड देन व्हेन इट विल बी अवेलेबल दे विल परचेज इट। सॉफ्ट कोर लॉयल होते हैं जो एक से दूसरी ब्रांड पर चेंज कर देते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते, पर वन ब्रांड टू अनदर ब्रांड चेंज कर सकते हैं। अगर कोई लैक्मे यूज कर रहा है तो वो गार्नियर भी यूज कर सकता है, वो लोटस भी यूज कर सकता है, पर वो सारे प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकता, तो उसे हम सॉफ्ट कोर लॉयल्स कहेंगे। एंड स्विचर्स, जो स्विच कर रहे हैं कि अभी मैंने इस महीने मैंने लैक्मे यूज कर लिया, अगले महीने मैं लोटस यूज कर लूंगी, उसके अगले महीने में और दूसरा प्रोडक्ट यूज कर लूंगी। इट विल बी लाइक दिस। महीने भी, मंथ भी हो सकते हैं, ईयर भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन दी लाइक आप कितनी जल्दी फ्रीक्वेंट स्विच करते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं द कस्टमर हु परचेज ओनली वन ब्रांड एट ऑल द टाइम, एक ही ब्रांड को परचेज करता है, वो होता है हार्डकोर लॉयल। द कस्टमर हु आर लॉयल टू टू और थ्री ब्रांड्स, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, दैट इज स्प्लिट और सॉफ्ट कोर। इसके दूसरे नाम भी है स्प्लिट। अगर स्प्लिट एग्जाम में आता है तो आप स्प्लिट भी लिख सकते हैं, सॉफ्ट कोर लॉयल भी लिख सकते हैं। द कस्टमर हु चेंज लॉयल्टी फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर ब्रांड रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, दैट इज स्विचर्स और शिफ्टिंग कस्टमर। When the focus is on the making a single product and the selling it to several different market segment, it is a product specialization. आप एक ही सिंगल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं डिफरेंट मार्केट में, तो आपके प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है। When the focus is to serve all customer group with all available required product, it is फुल मार्केट कवरेज। आप हर कस्टमर को, यानी कि यहाँ पर आपने अपने ही प्रोडक्ट को हर सेगमेंट में सेल आउट किया है, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, पर यहाँ हर कस्टमर को, हर ग्रुप के कस्टमर को आप लेकर चल रहे हैं, तो आप फुल मार्केट को कवर कर रहे हैं, बिकॉज यू आर कवरिंग दी एवरी ग्रुप ऑफ द कस्टमर। So this is about the market segmentation. Please do like and share, subscribe to my YouTube channel, which is Pinglux Tutorial. I'm making the content in a very easy language and in very brief. For this, please like it and subscribe it. We will meet soon with the another topic. Till then, stay blessed, stay happy and keep learning. Thank you.